नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज हम कुंडली में देखेंगे कि आपकी राशि क्या है। आप अपनी कुंडली में खुद से देखें कि आपकी राशि क्या है। इसके लिए हमें एक मैंने कुंडली बना ली है। आज मैंने वृषभ लग्न की कुंडली बनाई हुई है। ये प्रथम भाव, कुंडली का हमेशा ये प्रथम भाव होता है दोस्तों। भाव हमेशा फिक्स होता है। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, ये द्वादश भाव हमेशा फिक्स रहता है। राशियाँ बदलती रहती हैं, राशियाँ गोचर करती हैं ऐसे। तो आज हम देखेंगे कि हमारी राशि क्या है, हम कुंडली में खुद से कैसे जानें। और मैंने यहाँ 12 राशियों को लिख दिया है। यहाँ से आप मिला करके अपनी कुंडली में अपनी राशि देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम लग्न विचार कैसे करते हैं। जैसे कि कुंडली में प्रथम भाव होता है, मैं हमेशा बताती रहती हूँ। ये कुंडली का प्रथम भाव है और यहाँ पर जो गिनती लिखी हुई है, गिनती देखेंगे दोस्तों, 12 नंबर तक की गिनतियाँ कुंडली में लिखी हुई होती हैं। तो यहाँ जो गिनती लिखी हुई है वही, उसी से हम अपना लग्न का विचार करेंगे। देखिए 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो 2 नंबर कौन सी राशि होती है? वृष राशि। तो हमारी कुंडली ये वृष लग्न की होगी। उसी तरह यदि जिसकी कुंडली में प्रथम भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी हुई होगी तो उसका लग्न कौन सा होगा? सिंह लग्न होगा। ये लग्न और राशि दो अलग चीज़ें हैं और दोनों इम्पोर्टेंट हैं। राशि जितना इम्पोर्टेंट ही लग्न भी होता है। तो लग्न का विचार सिर्फ हम प्रथम भाव से करते हैं। इस प्रथम भाव में जो नंबर की गिनती लिखी हुई है उस नंबर की, मान लीजिए यहाँ 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो 9 नंबर देखिए, 9 नंबर कौन सी राशि होती है? धनु। तो हमारा कौन सा लग्न हो जाएगा? धनु लग्न। उसी तरह यदि 12 नंबर की गिनती यहाँ लिखी हुई है तो हमारा कौन सा लग्न हो जाएगा? मीन लग्न। तो आप अपना लग्न भी कुंडली से इस तरह से स्वयं देखें। और चलिए अब हम देखते हैं कि हम राशि कैसे देखते हैं। तो राशि का विचार चंद्रमा से किया जाता है। चंद्रमा, कुंडली में चंद्रमा कहीं भी जिस गिनती पर लिखा हुआ होता है, मान लेते हैं हमारा चंद्रमा यहाँ चतुर्थ भाव में लिखा हुआ है और यहाँ 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो हमारा राशि कौन सा होगा? 5 नंबर की गिनती देखिए, सिंह राशि। तो हमारा राशि सिंह राशि होगा। उसी तरह चंद्रमा, जिसकी कुंडली में सबकी अलग अलग भाव में अलग अलग गिनती पर चंद्रमा लिखा हुआ हो सकता है, चंद्रमा से ही हम अपना राशि देखते हैं। यदि चंद्रमा 3 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, तो 3 नंबर मिथुन, यानी आपकी राशि कौन सी होगी? मिथुन राशि। यदि 4 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है तो आपकी राशि कौन सी होगी? कर्क राशि। यदि चंद्रमा 6 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है तो आपकी राशि कौन सी होगी? कन्या राशि। उसी तरह चंद्रमा 7 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है तो आपकी राशि होगी तुला राशि। चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है तो आपकी राशि होगी वृश्चिक राशि। चंद्रमा 9 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है तो धनु राशि। 10 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है मकर राशि। 11 नंबर की गिनती पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो कुंभ राशि। 12 नंबर की गिनती पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो मीन राशि।
और चंद्रमा 1 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है तो मेष राशि, 2 नंबर की गिनती पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो वृष राशि। इस तरह से आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा हुआ हो सकता है। हम जैसे कि जिस भाव में भी बैठा हुआ है 12 भाव में, उस भाव में जो गिनती लिखी हुई है, मान लीजिए सबके भाव में, किसी के भाव में 2, 3, 7, 8, 12 नंबर तक में कोई भी गिनती लिखी हुई हो सकती है। तो उस गिनती से हम अपनी राशि का पता करेंगे। चंद्रमा जहाँ भी बैठा हुआ है और जिस नंबर की गिनती लिखी हुई है वही हमारी राशि होती है। और चंद्रमा से और किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है कुंडली में, ये भी हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले तो चंद्रमा मनोबल का कारक होता है। कुंडली में चंद्रमा को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और मन से हम लगातार विचार करते रहते हैं। मन हमेशा चलायमान होता है। कुंडली में यदि चंद्रमा बलवान हो और शुभ हो, तो अगर चंद्रमा बलवान है और शुभ है और कोई राजयोग बना हुआ है तो उस राजयोग के फल में वृद्धि कर देता है बलवान और शुभ चंद्रमा। और वहीं राजयोग बना हुआ है, बड़ा सा बड़ा राजयोग बना हुआ है और चंद्रमा बहुत कमज़ोर हुआ, अमावस्या का चंद्रमा हो गया, नीच का चंद्रमा हो गया, तो ये राजयोग के फल को कम कर देता है। क्योंकि जातक किसी भी चीज़ को हासिल करने में मनोबल और आत्मबल, 2 बल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आत्मबल हम सूर्य से देखते हैं, मनोबल चंद्रमा से देखते हैं। और चंद्रमा बलवान कितना है कुंडली में, ये कैसे जाने? तो शुक्ल पक्ष के पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष के पंचमी तक के चंद्रमा को हम बलवान मानते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में कहीं भी लिखा हुआ हो, सूर्य के सम्मुख का चंद्रमा सबसे बलवान होता है। सूर्य से जितना दूरी पर चंद्रमा होगा, मान लीजिए यहाँ सूर्य लिखा हुआ है और सूर्य से जितना अधिक दूरी पर चंद्रमा होगा, ये सबसे अधिक दूरी है दोस्तों, ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हुआ और इस चंद्रमा में सबसे ज़्यादा बल होता है। चंद्रमा यहाँ भी है सूर्य से, तो सूर्य से काफ़ी दूरी पर है, ये भी बलवान है। यानी चंद्रमा सूर्य से जितनी दूरी पर हो उतना चंद्रमा बलवान माना जाएगा। और सूर्य से नज़दीक चंद्रमा, इस चंद्रमा में बल नहीं होता है, ये कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो जाता है और ये चंद्रमा कमज़ोर होता है। इधर ये चंद्रमा के आगे शुक्ल पक्ष, ये सूर्य है, सूर्य के सम्मुख का चंद्रमा इधर शुक्ल पक्ष हो जाता है और इधर से ही ये कृष्ण पक्ष हो जाता है। तो सूर्य से नज़दीक, सूर्य से चंद्रमा जितना नज़दीक होगा उसका बल उतना कम होता जाएगा। तो कुंडली में चंद्रमा का, बलवान चंद्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि चंद्रमा कुंडली में, चंद्रमा की उच्च राशि वृष राशि चंद्रमा की उच्च राशि होती है। ये यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि में बैठा हुआ है, यानी 2 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है, तो ऐसा और साथ ही वो शुक्ल पक्ष का हो और बलवान हो, तो वो मान सम्मान पदक दिलाने में अकेले ही सक्षम होता है। तो ये रहा चंद्रमा के बारे में दोस्तों। थैंक यू।